हैं दोस्तों बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का 1 फरवरी को मैथमेटिक्स का दोस्तों। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। टोटल और 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से और सिर्फ आपको 50 का जवाब देना रहेगा। 30 आपको लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 का जवाब देना होगा। 8 आपको दीर्घ उत्तर रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 का जवाब देना होगा। पूर्णांक रहेंगे टोटल 100 मार्क्स का। समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए। जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले 1 फरवरी को, वीडियो को दोस्तों अंत तक सभी देखना। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, सारे वायरल है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों, सेम टू सेम हु बहू। ठीक है, तो अंत तक सभी देखना वीडियो को, लास्ट तक वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके से हम लोग नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है यहाँ पे पहला प्रश्न में 7i वेक्टर -8 के वेक्टर का स्क्वायर होल स्क्वायर है दोस्तों। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आप लोगों को बैठा देना है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपको बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे 7a की जगह पे क्या है 7i है और b की जगह पे क्या है आपको 8k है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 7i का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस आपको -8k है तो -8k का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस इंटू 2 है, a है आपको 7i और इंटू 8k है। ठीक है, तो i डॉट k जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है और i डॉट i आपका कितने के बराबर 1 के बराबर। तो 7 7 49 और ये 8 8 64। ठीक है, और ये -0 हो गया तो 0 को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 9 4 13 का 3 6 4 10 1 13। ये हो जाएगा आपका 113। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर आपका बी में है। सिंपल प्रश्न था, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आप लोग को बैठा देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर कहा गया कि सदिश आई वेक्टर माइनस के वेक्टर की दिशा में इकाई जो सदिश होगी वो कितनी होगी। तो सिंपल प्रश्न था दोस्तों। ये जब भी प्रश्न इस तरह के पूछे जाएंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखना है आई माइनस के। ठीक है, आई माइनस के। अब बट्टा में इसका जो कोफिशिएंट दिया है उसको हम लोग को क्या करना है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आई वेक्टर माइनस के वेक्टर, अब बट्टा में रूट अंडर में 1 + 1 2 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी, 2 का ए। सिंपल प्रश्न था दोस्तों। जो भी आपको कोफिशिएंट दिया रहेगा उसको हम लोग को नीचे में लिख लेना है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि i माइनस 2j प्लस 3 के डॉट वेक्टर है 7i प्लस 6 के, इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को आपस में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं i डॉट i का मान 1 होता है और i डॉट j का मान 0 हो जाता है। तो i डॉट i, तो i से i को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और बाकी यहाँ पे जितने भी है सभी 0 आ जाएंगे। j से j में j कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 3k से यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 18, तो 18 7 यहाँ पे 25 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। सिंपल होते हैं दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करना एक बार आसानी से देख लेना। इस तरह के प्रश्न आपको 3 से 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग को आई डॉट आई, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। ठीक है, बाकी आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई का मान 0, मतलब सेम रहेगा तो 1 के बराबर होगा और बाकी जो डिफरेंट रहेंगे तो 0 के बराबर। तो सिर्फ और सिर्फ आई और यहाँ पे था और के यहाँ पे था तो दोनों सेम था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर लाया। फोर्थ नंबर प्रश्न है दोस्तों। कहा गया कि x + 2y + 3z + 4 का मान 0 है। उस तल के समानांतर रेखा x - 1/a, y - 2/b, z - 3/c हो तो क्या होगा मान। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो भी आप लोग को यहाँ पे a है उसको तो रहने ही देना है ABC। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग को ध्यान रखना है। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। तो माइनस है तो यहाँ पे 1a, फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2b, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका 3c, है ना। a + 2b + 3c बराबर यहाँ पे 0, यही करेक्ट हो जाएगी। 4 का सही उत्तर क्या हो गया बी। सिंपल प्रश्न था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट का ध्यान रखना है। यहाँ पे x प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस, तो तीनों में यहाँ पे माइनस था तो तीनों का प्लस हो जाएगा, a + 2b + 3c। सिंपल प्रश्न होते हैं, इस तरह के प्रश्न आपको आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, देखते हैं कि यदि दो तल a1x + b1y + c1z + d1 बराबर 0 इतना है तो परस्पर लंब। देखो परस्पर जब भी लंब होंगे दोस्तों तो इसका जो कंडीशन होता है a1 a2
बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों का गुणनफल आपको 0 होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा? 5 का सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगी 5 का। ठीक है, ये कंडीशन है परस्पर लंब होने का। ठीक है ना, दोनों तल का समीकरण का। अब यहाँ पे देखो फिर से डॉट प्रोडक्ट आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि आई डॉट फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए दोस्तों। के डॉट के का मान 1, जे डॉट जे का मान 1। ठीक है, जे डॉट जे का मान 1 होगा, और बाकी आई डॉट जे का मान 0 हो जाएगा, के डॉट आई का मान 0 हो जाएगा, और जे डॉट के का मान 0 हो जाएगा। अब देखो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। डायरेक्ट लिखता हूँ, जे से जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 10 आएगा। तो जोड़ दो भाई, 10 5 15, 2 17, आंसर आ गया। सिंपल सिंपल प्रश्न होते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया ना। देखो ना, यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न आ गए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 17 नंबर है दोस्तों कि स्वतंत्र घटना है ए और बी के लिए पी ए का मान दिया गया है। पी ए का मान कितना है आपका? 0.7 है भाई। और पी बी का मान कितना है? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 0.6। तो पी ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी पूछा गया भाई। ये होता है पी ए इंटू होता है आपका पी बी के। ठीक है, ये होता है आपका पी इंटू पी बी। तो 0.07 गुने 0.6, ये कुल मल्टीप्लाई करोगे तो 0.42 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में है यही करेक्ट हो जाएगी। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि यदि एक रेखा के दिक् कोजाई इतना दिया गया है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो ये √26 जो दिया गया है ना, तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे ताकि ये 26 आ जाए रूट अंडर में। तो ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 1 10, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 4 का स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक्स के जगह पे 4। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पे क्या हो गया? 4 आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रश्न था, हम लोग को √26 निकालना था एक्स का वैल्यू देख के। अगला है 9 नंबर, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, मैट्रिक्स का। देखो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछ जाएंगे और आइडेंटिकल मैट्रिक्स रहेगा ना, आइडेंटिकल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसका वैल्यू 1 आए। ठीक है ना, क्या आएगा? 1 आएगा, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे कुछ कितना भी रहे, यहाँ पे ए के पावर 10 रहे, ए के पावर अनंत रहे, ए के पावर इन्फिनेटिव रहे, तो हमेशा वो ए के बराबर ही होगा। ठीक है, ए के बराबर ही होगा। और जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाए, यदि ए बराबर 1 1 1 इस तरीके से, ठीक है ना, तब इसका वैल्यू ए के पावर क्यूब या फिर ए के पावर स्क्वायर कुछ भी रहे तो उसका मान अलग हो जाता है। अगर मान लो कि ए के पावर क्यूब की ही बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना बताओ? 3, आपको 3 3 3 3 करके आ जाएगा, तो ये 27 ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर की बात करेंगे तो ये 3 ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। जब भी आपको इस तरीके का आपको आइडेंटिकल मैट्रिक्स रहे दोस्तों, तो इसका वैल्यू ए के पावर 5 रहे या फिर ए के पावर इन्फिनेटिव रहे, वो ए के बराबर ही होगा। 10 नंबर है, यदि संक्रिया, देखो ये बाइनरी का क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन का। ये जो दिया गया है A0B बराबर A+7B परिभाषित होता है, तो A0203। तो हम लोग क्या करेंगे? 10203 है, तो पहले 203 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 + 7 गुने बी, तो 7 गुने 3 हो जाएगा, तो 2 + 21, तो ये कितना होगा आपको? 23 हो जाएगा। अब 1, ठीक है ना, 0 23 हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 + 7 गुने 23 करेंगे, तो जितना भी आएगा 7 3 21 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 161, तो ये हो जाएगा आपको 162। तो 10 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। सिंपल प्रश्न होते हैं, जिस तरीके से आपको दिया रहेगा सेम उसी तरीके से आपको बनाने हैं। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं भाई। देखो कितने बार मैंने बताया है कि आई डॉट आई का मान 1 होता है, के डॉट के का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है, तो के डॉट के का मान क्या हो गया? 1 आ गया। देखो आई डॉट जे का मान वैल्यू 0 होता है, जे डॉट के का वैल्यू 0 होता है, के डॉट आई का वैल्यू 0 होता है। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे छात्र जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ज़रूर याद रखना, 5 से 6 मार्क्स का आपको आसानी से मिल जाएंगे मुफ्त में। ठीक है, चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। अब देखो जे क्रॉस के पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं अगर आई क्रॉस जे दिया रहेगा आप लोगों को, आई क्रॉस, देखो आई क्रॉस जे अगर दिया रहेगा तो के हो जाएगा। ठीक है, अगर के क्रॉस आई दिया रहेगा तो जे हो जाएगा। अगर आपको जे क्रॉस के दिया रहेगा दोस्तों तो वो आई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जे क्रॉस आई दिया गया है, तो बताओ किसके बराबर होगा? तो ये ए के वेक्टर आई वेक्टर के बराबर हो जाएगा। जे क्रॉस ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है इसका मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम के साथ कर लेना है,
ठीक है, इसको भी आपको इस तरीके से कर लेना है। समझ में आ रही है ना बात। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 है ना, तो 6 यहाँ पे 2 ऑप्शंस में दिख रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगी। देखो ना, एक बार क्या करना ना, 2 गुने 3, ठीक है, प्लस आपको क्या करना है 7 गुने, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुने 0। समझ में आ रही। फिर आपको इस रो को कॉलम के साथ करना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से 6 और बट्टा में यहाँ पे 6 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब रो को कॉलम के साथ करना है, कॉलम को रो के साथ करना है। समझ में आ रही है ना। डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं 14 नंबर दोस्तों, कहा गया है। अब ये भी देखो मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों मैट्रिक्स का, एक ही यहाँ पे रो कॉलम है, ठीक है। तो 4 ये कॉलम है एक और रो है आपका 2, ठीक है ना। तो 4 6 को 1 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताओ, 4 और हो जाएगा यहाँ पे, देखो 4 प्लस 9 7 63, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 प्लस 21, तो देख लेते हैं 67 और यहाँ पे 21 6 27। ऑप्शन नंबर किस में है, सी डी में है, यही करेक्ट हो जाएगी क्योंकि एक ही यहाँ पे कॉलम था ना, तो इसमें एक ही आंसर आएगी, ठीक है, एक ही रो कॉलम में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से लिखना है। समझ में आ रही है ना बात। इसको करेक्ट कर लो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपको रो था ना, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। इसको फिर से हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ पे 4 गुने 1 हो जाएगा और ये प्लस आपको 9 गुने 7 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से 6 गुने 1 हो जाएगा और ये 3 गुने 7 हो जाएगी। समझ में आ रही ना। ये हो जाएगा 4 प्लस 63 और ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 21, ये हो जाएगा आपका 67 और 27, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में, ये गलत हो जाएगी, इसको आप लोग गलत कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। चलिए 50 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि पाई से माइनस पाई के बीच में कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू। तो कॉस एक्स का सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए कॉस एक्स का आपको इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो वो होता है आपका साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस पाई से आपको पाई के बीच में मान निकालना है, तो साइन पाई एक बार रखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन पाई, ठीक है, साइन माइनस पाई। समझ में आ रही ना। तो ये हो जाएगा आपका 0 और माइनस आपको 0, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट हो जाएगी, 0 के बराबर। अगला देख लेते हैं 16 नंबर। कहा कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा का यहाँ पे आप लोग को इंटीग्रेशन निकालनी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं इसको, और 1 बटा यहाँ पे सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, आपको बचेगा डी थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। तो कॉस का होता है यहाँ पे साइन, तो साइन थीटा प्लस आपको सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे 16 का राइट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे। 17 नंबर देखते हैं। कहा गया कि 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स डी एक्स का ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है दोस्तों, इसको आप आसानी से कर सकते हो। एक बार 2 साइन एक्स, ठीक है ना, फिर माइनस यहाँ पे 3 कॉस एक्स, इसको डी एक्स लगा देना है यहाँ पे, 3 कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो 2 साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जब निकालोगे इसका, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका -2, क्योंकि साइन का यहाँ पे माइनस में होता है, तो -2 कॉस 2x, ठीक है, -2 कॉस एक्स। उसके बाद हो जाएगा ये माइनस आपका 3 साइन एक्स, समझ में आ रहे हैं, डी एक्स, ठीक है। इस 2 को आप इधर भी लेकर आ सकते हो, 3 को इस साइड से भी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, आप प्लस के लगा देना है। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है दोस्तों, यही करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 2 है दोस्तों, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, 3 कोफिशिएंट को बाहर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट। चलिए 80 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है, ये फार्मूला है दोस्तों 1/x² प्लस 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है 1/x² प्लस आपका a² इंटू डी एक्स। ये होता है 1 बटा, है ना, 1 बटा क्या होता है बताओ, a इंटू 10 इनवर्स x/a और प्लस के। तो इसी पे हम लोग को बैठा देना है, a के जगह पे 2 है, तो 1/2 इंटू 10 इनवर्स x/2 प्लस के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इज द, यहाँ पे 18 का सी करेक्ट हो गया।
चलिए 19 नंबर देखते हैं। कहा गया यहाँ पे एक्स डी एक्स है, तो एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। उसके बाद 14 से आप लोग को 15 का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 14 का स्क्वायर बट्टा 2। तो ये हो जाएगा, आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 29/2 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। पूछा गया प्रश्न था ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। कहा गया कि 2/3 इंटू रूट अंडर एक्स का हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 बटा एक्स के 1/2 प्लस 1, लास्ट में के लगा देना है। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 बट्टा में 3/2 प्लस के, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/9 एक्स 3 के पावर 2 प्लस के, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कि जे डॉट आई प्लस के वेक्टर का वैल्यू, देखिए हम लोग अभी जस्ट किए हैं कि जे डॉट आई का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा और जे डॉट के का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आई डॉट जे के बराबर 0 हो जाएगा। तो जे डॉट आई 0 और जे डॉट के 0, तो 0 प्लस 0 कितना है 0। ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो जाएगा ए। चलिए 22 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि 5 इंटीग्रेशन यहाँ पे रूट अंडर में इंटीग्रेशन है 1 बटा में 1 प्लस 5x का यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू डी लिख सकते हैं ना, 25x स्क्वायर को हम लोग 5x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। ये हो जाएगा इंटू 5 यहाँ पे, तो 5 10 इन्वर्स होता है ये 5x के जगह पे 5x है और प्लस के, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए 23 नंबर देखते हैं कि x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 7 है कि अभिलंब के दिक् अनुपात, जब भी दिक् अनुपात पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसका कोफिशिएंट मान लिख देना है, तो 1 और -1, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। 24 है दोस्तों कि यहाँ पे a 4 8 तथा 15 12 14 के a का मान वैल्यू क्या होगा। तो देखिए a का जो वैल्यू होगा वो आपको देखिए यहाँ पे 4 या 12 है और 8 3 24 है, इसका मतलब a का वैल्यू क्या रखेंगे, 15 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 5 गुने 3 4 गुने 3 और 8 गुने 3, ठीक है। तो हो जाएगा 15, आपको 12 और यहाँ पे 24, समझ में आ रही है ना। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है हम लोग को, बी के साथ 5 आ जाएगी। अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि 3, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 दूनी 6 माइनस 3 3 3 9, देख लेते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही करेक्ट हो जाएगा 25 का ए। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ से 1 से 25 तक क्वेश्चंस किए। इसके अगले क्वेश्चन हम लोग 25 प्लस जितने भी क्वेश्चंस आगे हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा दोस्तों, ताकि अगले वीडियोज़ में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।